तो अगर आप भी अपने डेली टास्क को कंप्लीट करने के लिए या अपने टेबल्स को मेंटेन करने के लिए एक्सेल का यूज़ करते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सेल के वी लुकअप फॉर्मूला के बारे में बताएंगे कि वी लुकअप होता क्या है और इसका इस्तेमाल एक्सेल में किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वी लुकअप होता क्या है। वी यानी वर्टिकल, लुकअप यानी किसी चीज़ को फाइंड करना, उसे लुकअप करना। तो इसी तरीके से एक्सेल के अंदर आपका जितना भी बड़ा टेबल हो, जितना भी बड़ा डेटा हो, उसके अंदर से वर्टिकल फॉर्मेट के अंदर आपको किसी वैल्यू को, किसी आंसर को फाइंड करके देता है, उसे कहा जाता है वी लुकअप। यानी अगर आपका कोई टेबल है और उस टेबल में से आपको वर्टिकल कोई आंसर चाहिए तो वी लुकअप उसको फाइंड करके देता है। अब ये किस तरीके से वर्क करता है ये हम आपको एक्सेल की शीट में चल के दिखाते हैं, आपको एग्जांपल की मदद से समझाते हैं कि वी लुकअप फॉर्मूला वर्क किस तरीके से करता है। और साथ ही में अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बनी हुई बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से आपको फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में एक्सेल की फाइल के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे हमने पहले से अपना एक डेटा मेंटेन करके रखा हुआ है, जिसके अंदर हमने एक तरफ अपने सभी स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं, राम, श्याम, मोहन, किशन। देन ऊपर की तरफ हमने उनके सब्जेक्ट लिखे हुए हैं और बीच में सारे के सारे मार्क्स आ रहे हैं कि किस स्टूडेंट के किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। अब इसी टेबल का इस्तेमाल करते हुए हमने पहले से एक वी लुकअप लगा के रखा हुआ है। सबसे पहले हम आपको डेमो देते हैं कि किस तरीके से वी लुकअप वर्क करता है, देन उसके बाद आपको वी लुकअप का फॉर्मूला लगा के दिखाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक तरफ हमने नेम लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ उनके मार्क्स लिखे हैं। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं जिसका भी नेम लिखता हूँ, यहाँ पे हमें उनके सब्जेक्ट के मार्क्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे अभी हमने फॉर्मूले के अंदर लगा रखा है कि हमें साइंस के मार्क्स प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम किसी का भी नेम लिखते हैं तो यहाँ पे उसके साइंस के मार्क्स आ जाएंगे। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं राम, तो राम के पे साइंस के मार्क्स आ रहे हैं। अगर हम लिखते हैं विजय, तो विजय के साइंस के मार्क्स आ रहे हैं 77। तो वी लुकअप फॉर्मूले की मदद से हमें काफ़ी आसानी से वर्टिकल फॉर्मेट के अंदर आंसर मिल जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए अगर हम नेम को चेंज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं किशन, तो किशन के यहाँ पे साइंस में मार्क्स आ गए 87। तो इस तरीके से हमारा वी लुकअप फॉर्मूला हमें आंसर को प्रेजेंट करता है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आप वी लुकअप को खुद अपने डेटा के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक एक्सेल की ब्लैंक शीट के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे हम सेम डेटा के साथ आपको फॉर्मूला लगा के दिखाएंगे। एक तरफ सभी स्टूडेंट के नेम आ रहे हैं और ऊपर की तरफ उनके सब्जेक्ट आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम मार्क्स वाले सेल के अंदर फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले हमसे पूछ रहे हैं लुकअप वैल्यू, यानी आप किस वैल्यू को लुकअप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम इसके साथ वाले सेल को सिलेक्ट कर देते हैं, यानी A11 के अंदर हम जो भी वैल्यू को लिखेंगे उसे हमें लुकअप करके दे। तो इस सेल को सिलेक्ट कर देते हैं। देन उसके बाद कोमा लगाने के बाद हमसे पूछ रहे हैं टेबल एरे, यानी कौन से टेबल एरे में से आपको आंसर देगा। तो यहाँ पे ये पूरा हमारा टेबल एरे हो जाएगा, इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान देना है, जो सी वैल्यू को आप लुकअप करना चाहते हैं वो टेबल एरे के अंदर सबसे पहले कॉलम के अंदर होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं नेम के अंदर लिखता हूँ राम, तो उस टेबल के अंदर सबसे पहले कॉलम के अंदर राम होना चाहिए। जिस भी चीज को हम लुकअप करना चाहते हैं वो टेबल एरे में सबसे पहले कॉलम में होनी चाहिए। ये व्यू लुकअप का सबसे पहली कंडीशन है। देन उसके बाद इसको हम कर देंगे फ्रीज। तो F4 की से हम इसको फ्रीज कर देते हैं, जिससे पूरे के पूरे टेबल एरे के अंदर हमारे डॉलर के साइन आ जाएंगे, यानी ये फ्रीज हो चुका है। फ्रीज इसको इसलिए किया जाता है कि जब हम यहाँ पे नेम को चेंज करेंगे तो टेबल अपनी जगह से खिसकेगा नहीं, वो एक ही जगह पे फ्रीज रहेगा। देन उसके बाद हम लगा देंगे कोमा। अब कोमा लगाने के बाद हमसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी आपको कौन से कॉलम में से आंसर चाहिए उसका नंबर बताइए। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए अगर इकोनॉमिक्स के मार्क्स को देखना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स का हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी हमारे 6 नंबर का कॉलम है। तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। 6 लिखने से क्या होगा, जैसे हम किसी भी नेम को यहाँ पे लिखेंगे उसके यहाँ पे इकोनॉमिक्स के मार्क्स हमें प्रेजेंट हो जाएंगे। तो ऐसे में कॉलम इंडेक्स नंबर यानी हमें आंसर 6 कॉलम में से चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम चाहते हैं हमें हिंदी के मार्क्स देखने हैं तो हिंदी का हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर हो जाएगा 1, 2, यानी पहले कॉलम पे तो सारे नेम आ रहे हैं और दूसरे कॉलम पे हिंदी के मार्क्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर हो जाएगा 2। देन उसके बाद लगा देंगे कोमा लगाने के बाद हमसे पूछ रहा है अप्रोक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच। अगर आप अप्रोक्सीमेट मैच चाहते हैं तो यहाँ पे ट्रू लिख देंगे, एग्जैक्ट मैच चाहते हैं तो यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे। फॉल्स की जगह यहाँ पे 0 का भी यूज कर सकते हैं, यानी हमें बिल्कुल एग्जैक्ट मैच चाहिए तो यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं। 0 लिखने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो आइए एक बार दोबारा से हम आपको इस फॉर्मूले के बारे में बता देते हैं। इज इक्वल टू वी लुकअप, सबसे पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू के लिए हमने A11 सेल को सिलेक्ट कर दिया। जो भी वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे या जो भी वर्डिंग यहाँ पे हम लिखेंगे उसे हमें लुकअप करके दे। कोमा लगाने के बाद टेबल एरे, यानी कहाँ से उसको लुकअप करके दे, तो उस पूरे टेबल को हमने सिलेक्ट कर दिया। अब ये चीज़ हमने आपको पहले बता दी, जिस वैल्यू को आप लुकअप करना चाहते हैं वो टेबल के अंदर पहले कॉलम में होनी चाहिए।
कोमा लगाने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कौन से कॉलम के अंदर से आपको आंसर चाहिए उस कॉलम इंडेक्स नंबर को लिख दीजिए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2। देन उसके बाद 0 लगाने के बाद ब्रैकेट बंद, तो यहाँ पे फॉर्मूला सक्सेसफुली लग चुका है। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम अगर लिखते हैं मोहन, तो मोहन के हिंदी के अंदर 13 मार्क्स है, तो सक्सेसफुली हमें रिजल्ट प्रेजेंट हो चुका है। तो आइए किसी और स्टूडेंट के देखते हैं। अगर यहाँ पे मोहन की जगह लिख देते हैं विजय, तो विजय के हिंदी के अंदर 53 मार्क्स है, तो वो भी सक्सेसफुली आ चुका है। अब यहाँ पे अगर हमें हिंदी की जगह किसी दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स देखने हैं, तो यहाँ पे हम F2 की से इसको एडिट कर लेंगे और कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह हम उसको चेंज कर देंगे। अब अगर हमें मैथ के मार्क्स देखने हैं, तो मैथ का हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर है 1 2 3 4, यानी 4 कॉलम से हमें आंसर चाहिए, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। तो आप देखेंगे सक्सेसफुली 97 आ चुका है, यानी विजय के मैथ के अंदर 97 मार्क्स है। तो आइए एक बार और देखते हैं, यहाँ पे हम श्याम के देखते हैं, श्याम के मैथ में कितने मार्क्स है। श्याम लिखते हैं, एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा श्याम के मैथ में 26 मार्क्स है। इस तरीके से हमारा वी लुकअप फॉर्मूला वर्क करता है। तो ये तो था हमारा बेसिक वी लुकअप। अब इसके बाद एक एडवांस वी लुकअप होता है जिसे कहा जाता है वी लुकअप विद मैच, यानी अभी तक हमने आपको वी लुकअप सिंपल दिखाया जिसके अंदर हमें कॉलम इंडेक्स नंबर बार बार चेंज करना पड़ रहा है। एग्जांपल के लिए अगर हमें किसी और सब्जेक्ट के मार्क्स देखने हैं, तो वहां पे हमें उसे एडिट करना पड़ता है और कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह उस कॉलम के नंबर को एंटर करना पड़ता है। लेकिन अगर वी लुकअप को मैच फंक्शन के साथ यूज किया जाता है, तो वहां पर हमें बार बार कॉलम इंडेक्स नंबर को चेंज नहीं करना पड़ता। सिंपल हम लिखेंगे नेम सब्जेक्ट, तो हमें एग्जैक्ट वहां पे आंसर दे देगा कि पर्टिकुलर इस नेम के इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो उसको लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।